साईं की बात। बच्चे, अब सब कुछ मैं तेरे पक्ष में करने जा रहा हूँ मेरे बच्चे। सब कुछ अब तेरे पक्ष में हो जाएगा मेरे बच्चे। तू बिल्कुल चिंता मत कर। तू मेरा बहुत खास, बहुत प्यारा बच्चा है। और सुन, इस महीने ना तुझे बहुत सारे मौके देने जा रहा हूँ मैं। इस महीने तुझे मौके मिलेंगे, अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग क्षेत्रों से तुझे मौके मिलेंगे। लेकिन तुझे उन मौक़ों को छोड़ना नहीं है, उन हर मौके को लेना है। जहाँ तुम्हें ये भी ना लगे ना कि ये चीज़ तुम्हारे लिए हो सकती है, वो भी मौका तुम लेना। क्योंकि क्या पता तुम्हारे लिए वो साक्षात कारागार हो जाए। लेकिन ना तुम ये अपनी माँ के बिना नहीं कर पाओगे। तुम्हारे माँ के आशीर्वाद के बिना ये नहीं हो पाएगा। अगर तुम अपनी माँ के पास रहते हो ना, तो तुम रोज़ अपनी माँ का आशीर्वाद लो, रोज़। फिर देखना इस महीने तुम देखना कि तुम कितनी तरक्की कर जाओगे, कितनी उन्नति कर जाओगे। और अगर तुम्हारी माँ तुमसे दूर रहती है ना, तो तुम किसी फ़ोन के ज़रिए या फिर किसी और तरीके से उनसे बात करने की कोशिश करो और वहीं से उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। अपनी माँ के आशीर्वाद के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। तुम जानते हो, रोज़ तुम्हारी माँ तुम्हारे बारे में मुझसे कहती है, तुम्हारे लिए प्रार्थना करती है, तुम्हारे लिए आशीर्वाद मांगती है। तुम जो आज खड़े हो ना, जहाँ तक तुम पहुँचे हो, जहाँ तक तुम खड़े हो ना, सिर्फ़ और सिर्फ वो तुम्हारी माँ का आशीर्वाद ही है जो तुम खड़े हो। क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बहुत मुझसे प्रार्थना की है, रोज़ मेरे आगे अर्जी लगाती है, रोज़, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए। और सुनो मेरे बच्चे, ये मैं क्या देख रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ मेरे बच्चे, कि तुम्हारे भाई की तबीयत ठीक नहीं है और तुम परेशान हो। सुनो मेरी बात, उसे उदी देना शुरू करो, अपने भाई को उदी देना शुरू करो मेरे बच्चे। तुम एक काम करना, तुम कष्ट निवारण मंत्र का जाप करना और एक ग्लास सामने रखना उदी डालकर। और फिर ऐसे ही रोज़ तुम उस ग्लास का जल जो है ना, उदी जल, अपने भाई को देना और ये बोलते हुए देना कि बाबा इसकी बीमारियों को, इसकी परेशानियों को बाबा दूर करो। फिर देखो सब कुछ कैसे हो जाएगा। देखो मेरे बच्चे, ज़िंदगी में ना दो रास्ते हैं, एक मुश्किल और एक आसान। अब तुम जिस पे चलना चाहो ये तुम्हारी मर्ज़ी होती है। अगर तुम मुश्किल रास्ता चुनोगे तो फिर मुश्किलें आएंगी ना, और अगर तुम आसान रास्ता चुनोगे तो आसान चीज़ें भी आएंगी। मैं तुम्हें दोनों तरह के रास्ते दिखाता हूँ। अभी तुम्हारा चुनना है कि तुम क्या चुनते हो, चिंता या चिंतन। या तो तुम चिंता करो, दुनिया भर की तुम चिंता करो और कुछ मत करो, बस सोचते रहो, सोचते रहो। और दूसरा चिंतन करो, मेरा चिंतन, मुझे याद करो, अपने जहन में मुझे याद रखो। ये सोचो कि मेरा साईं है और मेरा साईं सब कुछ कर देगा, तो मैं सब कुछ कर दूंगा मेरे बच्चे। अगर चिंता में रहोगे तो हमेशा चिंता में ही रह जाओगे। तो बातों को समझा करो मेरे बच्चे। और सुनो, अगर कोई तुम पर शक कर रहा है ना, तो रिश्तों में शक नहीं बनता मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं बनता। अगर रिश्तों में शक है, अगर रिश्तों में विश्वास नहीं है ना, तो वो रिश्ता बेकार है मेरे बच्चे। और जो रिश्ते शुरुआती दौर में ख़राब होने शुरू हो जाए ना, शुरुआती दौर से ही ख़राब होने लग जाए ना, तो उन रिश्तों को उसी वक्त ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, जब शुरुआती दौर में ही इतनी कड़वाहट है ना, तो आगे चलकर और कड़वाहट बढ़ेगी ना, कम तो नहीं होगी ना। तो फिर तुम क्यों आगे आने वाले वक्त को नहीं देख पा रहे हो? तुम जानते हो ना कि पिछले तुम्हारे दिन कैसे थे, कैसा तुम्हारा वक्त था। तुम्हें शांति चाहिए मेरे बच्चे, तुम्हें सुकून चाहिए। तुम जिस रिश्ते में ढूंढ रहे थे ना शांति और सुकून, उस रिश्ते में नहीं मिल पा रहा तुम्हें। तुम्हारा मानसिक संतुलन बल्कि और बिगड़ रहा है। उन चीज़ों से, उन लड़ाई झगड़ों से तुम परेशान हो चुके हो। तो सुनो मेरी बात को, अपने दिल पर पत्थर रख के ना एक तरफ हो जाओ। क्योंकि अगर तुम ऐसे ही जूझते रहोगे ना, तो तुम जूझते रह जाओगे, कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे, ये सोच कर कि आगे कुछ अच्छा होगा। सुनो मेरी बात, रिश्ता वो अच्छा है मेरे बच्चे, मानता हूँ, लेकिन शायद तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हारा मन उनसे नहीं मिल पा रहा, क्योंकि तुम्हारे मन में पहले से ही कोई और है मेरे बच्चे, जिसकी जगह वो नहीं ले पा रहा और ना ही वो ले पाएगा। तो क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हो? क्यों अपने आप को परेशान कर रहे हो? क्यों ज़बरदस्ती उस बंधन में अपने आप को बांधने की कोशिश कर रहे हो जो तुम्हारा बंधन है ही नहीं? जो बंधन मैंने तुम्हारा बांधा है ना, वही तुम्हारा है मेरे बच्चे। ज़बरदस्ती कहीं और बांधने की कोशिश मत करो, परेशान हो जाओगे। और सुनो मेरे बच्चे, तुम अपनी पढ़ाई को ना गंभीरता से बिल्कुल भी नहीं ले रहे हो। ये सोच रहे हो कि हो जाएगा, सब हो जाएगा। ऐसे नहीं होता मेरे बच्चे।
मैं मानता हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा करते हो, अपने बाबा के ऊपर भरोसा करते हो कि बाबा का आशीर्वाद है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं मना भी नहीं कर रहा मेरे बच्चे, लेकिन कम से कम ये तो सोचो ना कि अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे और मेहनत नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा। सोचो, मैं मेहनत करने वालों को ही तो सफल करूँगा ना। अगर तुम मेहनत ही नहीं करोगे, कुछ करके ही नहीं आओगे, तो कैसे तुम्हें आगे उत्तीर्ण करूँगा मैं, बताओ मुझे। ऐसा मत करो, बिल्कुल भी मत करो मेरे बच्चे। तुम्हें उत्तीर्ण होना है, अच्छे अंकों से होना है। सिर्फ उत्तीर्ण होने से मतलब नहीं होता मेरे बच्चे, अच्छे अंकों से तुम्हें उत्तीर्ण होना है, आगे बढ़ना है जीवन में, कुछ करके दिखाना है। जो लोग तुम्हें कुछ समझते नहीं है ना, वो तुम्हें एक खाली इंसान समझते हैं कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते, ज़िंदगी में तुमने कभी कुछ पाया ही नहीं, बल्कि वो तुम्हारी ज़िंदगी से वाकिफ़ ही नहीं है, तुम्हारे अतीत से वाकिफ़ नहीं है, और वो तुम्हारा आंकलन करते हैं तुम्हारे वर्तमान को देखकर। तुम्हें अगर मौका मिलता ना मेरे बच्चे, तो तुम्हें जो लोग बोल रहे हैं ना, उनसे भी तुम कहीं आगे होते मेरे बच्चे, बहुत आगे होते। क्योंकि मैं तुम्हारी काबिलियत को जानता हूँ, मैं तुम्हारी काबिलियत पे कभी शक नहीं कर सकता। ये दुनिया कर रही है, ये करती रहेगी, लेकिन मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बनाया है। तो मुझे पता है मेरे बच्चे कि तुम कैसे हो, तुम्हारे अंदर क्या काबिलियत है। तुम जिस भी क्षेत्र में जाते हो ना, उस क्षेत्र में तुम नाम कमाते हो, क्योंकि वहाँ मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। तुम्हारे अंदर ना चीज़ें सीखने का एक जज्बा है, एक जुनून है। जब तुम सीखना चाहते हो तो तुम सीख कर रहते हो। तुम मेहनती हो मेरे बच्चे, बहुत मेहनती हो, और यही चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है तुम्हारे अंदर मेरे बच्चे, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। और सुनो, तुम अगर एक घर में, एक परिवार में ढंग से नहीं रह पा रहे, तुम्हारे घर में रोज़ लड़ाई झगड़े कलेश होते हैं ना, तो तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जल्द से जल्द उस घर से बाहर कर दूंगा, दूर कर दूंगा। चिंता मत करो। तुम हर रोज़ मुझसे रोते हो ना, परेशान होते हो ना, मत हो चिंता, मत करो चिंता, बिल्कुल भी मत करो, चिंता मुक्त हो जाओ। तुम बस साइंस और चरित्र का आसरा ले लो और रोज़ मेरा अध्याय पढ़ो। देखो, बहुत जल्दी ना मैं तुम्हें उस घर से दूर कर दूंगा। जो भी उस घर में कलेश है ना, उन सब से दूर करूंगा मैं। तुम चिंता बिल्कुल मत करना। तुम्हारे घर में रहकर अपने भी तुम्हारे पराए हैं, मुझे पता है मेरे बच्चे। जब तुम रोते हो ना, तो मुझसे देखा नहीं जाता, और मैं देख भी नहीं सकता तुम्हें रोते हुए, क्योंकि तुम मेरे इतने प्यारे, इतने भोले बच्चे हो, इतने प्यारे बच्चे हो। जो तुम्हें परेशान कर रहा है ना, वो भी कभी सुखी नहीं रह पाएगा, तुम देख लेना। और सुनो, तुम जब रात को खाना बनाते हो ना मेरे बच्चे, तो एक हाथ रोटी ज़्यादा ही बना लिया करो मेरे बच्चे, और सुबह उठते के साथ ना तुम किसी को दिया करो, किसी जानवर को दिया करो या किसी पक्षी को दे दिया करो, किसी को भी दो मेरे बच्चे। लेकिन खाली डब्बा नहीं रखते रोटी का, रात को मत रखा करो। रात को खाली डब्बा नहीं रखते मेरे बच्चे रोटी का, कुछ ना कुछ उसमें रखा करो बनाकर। चाहे एक रोटी रखो, चाहे आधी रोटी रखो, लेकिन रखो ज़रूर मेरे बच्चे। और सुनो, तुम जिसका श्राद्ध करने जा रहे हो ना, उसका श्राद्ध करने से पहले ये सोच लेना कि उसे खाने में क्या पसंद था मेरे बच्चे, उसके लिए वही देना। जो उसे पसंद था ना, उसे वही आज तुम समर्पित करना, वही खिलाना। जो उन्हें पसंद है ना, वही तुम आज बनाना और वही तुम खाना लोगों में बांटना मेरे बच्चे। और सुनो मेरी बात, तुम ना ये मत सोचो कि तुम्हें पंडित जी को ज़्यादा दक्षिणा देनी है, नहीं। जितनी तुम्हारी सक्षमता है तुम उतना दो। ऐसा नहीं कि तुम ज़्यादा दोगे तो ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तुम्हारे मन का वहम है। तुम कम भी दोगे तब भी आशीर्वाद मिलेगा, चिंता बिल्कुल मत करना। तुम्हारी जितनी सक्षमता हो मेरे बच्चे, उस हिसाब से देना। किसी के कहने पर मत आना कि किसी ने तुमसे क्या कहा। समझ आ रहा है तुम्हें? किसी के भी कहने पर कुछ भी मत सुनना, अपने मन की सुनना कि तुम्हें क्या ठीक लगता है, ठीक है? और सुनो, जो तुम जहाँ पर रखे भूल गए हो ना, वो वहीं पर है, वहीं ढूंढो, वहीं मिल जाएगा तुम्हें। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।